हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज होगा प्रीपोजिशन बेस्ड स्पोकन इंग्लिश। आज टॉपिक है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन बेस्ड स्पोकन इंग्लिश। आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, वेरी सुन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत जल्दी आप धाराप्रवाह इंग्लिश बोलेंगे। ओके, आज प्रीपोजिशन नेक्स्ट होगा अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट इसके क्या, इसे AGAINST इसे क्या पढ़ेंगे? अगेंस्ट। ओके, आप इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब आप इंग्लिश को लिंक करेंगे ना फ्रेंड्स, वेरी इजली, बहुत आसानी से यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप बहुत आसानी से धाराप्रवाह इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, आप पॉइंट को गौर करिए फ्रेंड और इंग्लिश को लिंक करिएगा। जब आप इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, वेरी इजली ईच एंड एवरीथिंग यू विल स्पीक इंग्लिश। आप बहुत जल्दी सब कुछ इंग्लिश बोलने लगेंगे। पॉइंट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध, इसका सेंस किस सेंस में होता है? के विरुद्ध या का विरोध के अर्थ में किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या है। लोग बिल के विरोध में हैं। लोग बिल के विरोध में हैं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट द बिल। पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट द बिल। ओके, लोग बिल के विरोध में हैं, है ना? आप इंग्लिश को लिंक करेंगे। इफ यू विल लिंक दिस इंग्लिश फ्रॉम अनदर, देन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, क्या आप प्रेम विवाह के विरोध में हैं? सेंटेंस है, क्या आप प्रेम विवाह के विरोध में हैं? प्रेम विवाह क्या था? लव मैरिज। हो गए सेंटेंस। इसे कैसे बोलेंगे? आर यू अगेंस्ट लव मैरिज? आर यू अगेंस्ट लव मैरिज? क्या आप प्रेम विवाह के विरोध में हैं? है ना? इसी तरह आप इंग्लिश को लिंक करेंगे। जब इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे, है ना? बहुत जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जितना जल्दी हो सके आप इंग्लिश बोल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के स्पर्श करते हुए या सटा हुआ हो। जब एक चीज़ दूसरे चीज़ को स्पर्श करता हुआ हो। ओके, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक चीज़ दूसरे चीज़ को स्पर्श करते हुए या सटा हुआ हो तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सब काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। ओके, एग्जाम्पल है, वह दीवार से सटकर बैठी हुई थी। वह दीवार से सटकर बैठी हुई थी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? सी वॉज सिटिंग, वह बैठ रही थी या बैठी थी। सी वॉज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। सी वॉज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार से सटकर बैठी हुई थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, दीवार से सटाकर सीढ़ी रख दो। ओके, दीवार से सटाकर सीढ़ी रख दो। फ्रेंड्स, आपको बताए हुए थे, जब किसी को आदेश या निर्देश देंगे ना, तो आप डायरेक्ट वहाँ पहले वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि वहाँ बैठ जाओ, कैसे बोलेंगे? सिट देयर, है ना? वहाँ बैठ जाओ, वो जैसे बोलते हैं ना, वहाँ बैठ जाओ, क्या बोलेंगे? सिट देयर। देयर में क्या होता है? वहाँ, हियर होना यहाँ होता है। यहाँ बैठो, कैसे बोलेंगे? सिट हियर, यहाँ बैठो। ओके, यहाँ बैठो का सिट हियर, यहाँ बैठो। वहाँ जाओ, गो देयर, यानी आप आदेश दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं, वहाँ जाने का सेंस बता रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? जाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। वहाँ जाओ, गो देयर। ओके, ऐसे बोलते हैं। उस तरह यहाँ क्या है? दीवार से सटाकर सीढ़ी रख दो। दीवार से सटाकर सीढ़ी रख दो, कैसे बोलेंगे? ले में क्या होता है? रख देना। ले द लैडर, लैडर में क्या होता है? सीढ़ी। लाई द लैडर अगेंस्ट द वॉल, लाई द लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटाकर सीढ़ी रख दो। ओके, दीवार से सटाकर सीढ़ी रख दो। ले द लैडर अगेंस्ट द वॉल। ओके, इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लिखा हुआ है? द वाइफ एंड द हस्बैंड, द वाइफ एंड द हस्बैंड वर सिटिंग अगेंस्ट देयर बैक्स। बैक्स में क्या होता है? पीठ होता है। ओके, द वाइफ एंड द हस्बैंड वर सिटिंग अगेंस्ट देयर बैक्स। ओके, इसका हिंदी हुआ, पति पत्नी पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए थे। ओके, पति पत्नी पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए थे, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? इसका इंग्लिश बोलेंगे, द वाइफ एंड द हस्बैंड, द वाइफ एंड द हस्बैंड वर सिटिंग, पति पत्नी और पति बैठे हुए थे, अगेंस्ट देयर बैक्स, किसके विपरीत? पीठ के विपरीत। सरल भाषा में बोलेंगे, पति पत्नी पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए थे। ओके, द वाइफ एंड द हस्बैंड वर सिटिंग अगेंस्ट देयर बैक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगेंस्ट का प्रयोग की तुलना के अर्थ में किया जाता है। AGAINST, अगेंस्ट जो है, अगेंस्ट का प्रयोग की तुलना के अर्थ में किया जाता है। तुलना के अर्थ में कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के पैदावार में कमी आई है। ओके फ्रेंड्स,
आप इंग्लिश को कनेक्ट करेंगे, ओके, आप इंग्लिश को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, वेरी सून, बहुत जल्दी यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बहुत जल्दी आप धाराप्रवाह इंग्लिश बोल लेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेंगे, ओके। क्या सेंटेंस था? पिछले साल की तुलना में इस साल, पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के पैदावार में कमी आई है। देखिए पहले क्या है, गेहूं का पैदावार इंग्लिश निकालिए, ओके, सभी ढूंढने का प्रयास करें। क्या लगा? गेहूं के पैदावार में, गेहूं के पैदावार में कमी आई है, प्लस इंग्लिश, इसका इंग्लिश बनाइए। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं का पैदावार, प्रोडक्शन क्या था? पैदावार, ऑफ व्हीट, गेहूं का पैदावार, दिस ईयर, इस साल, हैज फॉलन, गिर चुका है, एज अगेंस्ट दैट ऑफ लास्ट ईयर, जैसा कि पिछले साल की तुलना में, एज अगेंस्ट दैट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं की पैदावार में कमी आई है। सरल भाषा में बोलेंगे, पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के पैदावार में कमी आई है। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिस ईयर हैज फॉलन एज अगेंस्ट दैट ऑफ लास्ट ईयर, ओके, पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के पैदावार में कमी आई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, 25% महिला की तुलना में, 25% महिला की तुलना में 50% तलाकशुदा पुरुषों ने तलाक को दुखद बताया। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश को लिंक करेंगे, ओके, जब इंग्लिश को लिंक कर लेंगे ना, वेरी इजीली इस सेंटेंस आप बोल देंगे, ओके। क्या सेंटेंस था? फिर सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसमें 50% तलाकशुदा पुरुषों ने तलाक को दुखद बताया, किसकी तुलना में? 25% महिला की तुलना में, ओके। प्लीज क्या बनाइए, 50% तलाकशुदा पुरुषों ने तलाक को दुखद बताया। 50% ऑफ डिवोर्स्ड मैन, डिवोर्स्ड मैन क्या होता है? डिवोर्स में क्या था? तलाक दिया हुआ, मैन मैंने पुरुष हुआ। 50% ऑफ डिवोर्स्ड मैन हैव रिग्रेटेड देयर डिवोर्स्ड, अपने तलाक से पछताए, दुखद प्रकट किए, एज अगेंस्ट 25% ऑफ वुमेन, ओके। फिर समझिए, 50% ऑफ डिवोर्स्ड मैन हैव रिग्रेटेड देयर डिवोर्स्ड, 50% तलाकशुदा पुरुषों ने तलाक को दुखद बताया, दुखद बताया ना, रिग्रेटेड। 50% ऑफ डिवोर्स्ड मैन हैव रिग्रेटेड देयर डिवोर्स्ड एज अगेंस्ट 25% ऑफ वुमेन, ओके, एज अगेंस्ट 25% ऑफ वुमेन। यहाँ क्या था? तुलना के सेंस में अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ओके। 25% की तुलना में 50% पुरुषों ने तलाक को दुखद बताया था। 50% ऑफ डिवोर्स्ड मैन हैव रिग्रेटेड देयर डिवोर्स एज अगेंस्ट 25% ऑफ वुमेन, ओके। आई होप यू माई हैव अंडरस्टूड टोटली फ्रेंड्स, आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगेंस्ट का प्रयोग के वास्ते के अर्थ में करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग के वास्ते के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल, के वास्ते के सेंस में कैसे प्रयोग करेंगे इसका? आग से बचने के लिए एहतियात बरते, ओके, आग से बचने के लिए एहतियात बरते, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? टेक प्रिकॉशन। आपको बताए थे कि आप जब आदेश या निर्देश देंगे ना, पहला आप वर्ब को ही यूज करेंगे, ओके। क्या था? आग से बचने के लिए एहतियात बरते, पहले आप देखिए, एहतियात बरते कैसे बोलेंगे? टेक प्रिकॉशन, टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, आग से, आग के वास्ते, यानी आग से बचने के लिए क्या बरतेंगे आप? एहतियात बरतेंगे, प्रिकॉशन बरतेंगे आप, यानी सावधानियां बरतेंगे आप। टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, आग से बचने के लिए एहतियात बरतें, ओके फ्रेंड्स, आपको समझाने का प्रयास किया फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे, ओके। जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा फ्रेंड, कमेंट लिखेंगे। थैंक यू।